बिहार से बड़ी खबर है, जहां पटना में बीच सड़क पर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। मेदांता के नर्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्णिया की रहने वाली नर्स सोनी कुमारी बताई जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है। पटना के कंकड़बाग इलाके की घटना सामने आई है, जहां मेदांता के नर्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। संजय सहयोगी जुड़े हैं। संजय, क्या पूरा मामला सामने आया है? दिन दहाड़ी ये अभी से थोड़ी देर पहले की घटना है। कंकड़बाग का ये इलाका है और व्यस्तम इलाका है। पॉस कॉलोनी में शुमार है कंकड़बाग कॉलोनी। और यहाँ पर मेदांता में जो जानकारी मिल पाई है, सोनी कुमारी जो मैरिड वीमेन है और अपनी ड्यूटी खत्म कर वो घर लौट रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने उनकी चाकू मारकर बीच सड़क पर हत्या कर दी है। और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की आवाजाही इस इलाके में होती है सड़क से, लेकिन उसने चाकू मारी और यहाँ से वो फरार हो गया है। मौत हो गई है। और इसके बाद अभी एएसपी सदर काम्या मिश्रा समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और देखना होगा। इसमें जो शख्स है उसकी तस्वीर कैद हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि चाकू लेकर वो भाग रहा था, तो उसकी तस्वीर कैद हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में, वो भी दिन दहाड़े एक नर्स की बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। देखना होगा पुलिस अनुसंधान के बाद किस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन फिलहाल जो शख्स है, जो आरोपी है, उसकी पकड़ धकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर निकाली गई है और छापेमारी चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया संजय जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, रांची के सीएम आवास में डुमरी उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मंथन हुआ। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता शामिल हुए। इस मौके पर तय हुआ कि 17 अगस्त को जेएमएम प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। तीनों दलों ने डुमरी उपचुनाव में जीत का दावा किया। और मुझे लगता है कि डुमरी की जनता जो स्नेह और प्रेम उनके लिए दिखाए थे, माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी के लिए दिखाए पहले, आगे भी वो दिखाएंगे और इंडिया जो है अलायंस मजबूती से वहां पे लड़ेगी। और महागठबंधन के साथियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने, आरजेडी, लेफ्ट की जो पार्टीज हैं उनके लोगों ने इस बैठक में शिरकत की और पिछले बार से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीत करके हम लोग जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि देंगे, ऐसा तय हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश जारी है, उसके खिलाफ 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, पूर्व शिक्षा मंत्री को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हमको लगता है कि इस बार का जो हमारी तैयारी है, क्योंकि गतिविधि हम लोगों ने शुरू कर दी है, वहाँ पर कैंपेन शुरू है और 17 तारीख को नॉमिनेशन है। और नॉमिनेशन के बाद इस बीच में हमारे नेता को मुंबई भी जाना पड़ेगा और जो यहाँ पर स्थितियाँ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हो रहा है कि नेता को विचलित किया जाए, हमको उससे भी लड़ना है और डुमरी में भी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे वही लगता है कि इस बार जो है, जो अपनी इक्वेशन है मेरे व्यक्तिगत, कि इस बार जो है, जो बेबी देवी जो है 1 लाख वोट कम से कम लाएगी। दमखम के साथ चुनाव लड़ना है और जगन्नाथ बाबू का वो 2005 से फील्ड रहा है, वहां से वो जीते हैं, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। सीएम को जारी ईडी के समन पर आए जेएमएम की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। रांची में बीजेपी नेता रामकुमार पाहन और बीजेपी महिला मोर्चा आरती कुजूर ने कहा कि जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए ईडी ने सीएम को बुलाया है, तो सीएम ईडी के पास जाएं और सवालों का जवाब दें। जब उन्होंने कोई गलती नहीं की तो डर कैसा? हेमंत सोरेन जी है तो वहां पर अपना नाम बदलकर, कभी पता उन्होंने रांची लिखता है, कभी दुमका लिखता है, कभी बोकारो लिखता है, तो कभी उनका भाई का नाम है बसंत सोरेन तो भाई का नाम पर लिख देगा बसंत प्रसाद सोरेन। इस तरह नाम का भी लोगों ने चेंज कर करके, गलत पता कर करके, और आदिवासी जमीन को, सैकड़ों एकड़ जमीन को इन्होंने लूटने का काम किया है, जिसको आज ईडी ने समन जारी किया है। उसको पूछताछ कर रहा है कि भाई इस तरह से आपने अछूत प्रॉपर्टी जो आपने अर्जित किया है, आदिवासी जमीन को इतने बड़ा लूटने का काम किया है, माइनिंग के इतना बड़ा आपने घोटाला किया है। जो जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जो धमकी देने का काम किया है, तो मैं यही कहूंगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप बहुत अगर पाक साफ है तो कौन सी का डर रहे हैं? जाइए,
जो सवाल है, जो जवाब है, आप बात रखिए और अपनी बातों को रखिए। जो आपको पूछा जाएगा बात रखिए। जब आप चोरी ही नहीं किए तो डर कौन सी का है? एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी। बारिश नहीं होने से गढ़वा जिला सुखाड़ की चपेट में है। पिछले साल जिले को सरकार की ओर से सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, वहीं इस साल भी मानसून की बेरुखी से हालात भयावह दिख रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जिले में 55,000 हेक्टेयर जमीन पर इस साल धान की रोपाई का लक्ष्य था, लेकिन यह अधूरा ही रह गया। 11 अगस्त तक जिले में 6.5% ही रोपाई हो सकी है और अगर बारिश का यही हाल रहा तो लोगों के पलायन की आशंका जताई जा रही है। अभी पंपिंग सेट के सहारे लोग रोपनी कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई तो उनकी कमर टूट सकती है। वहीं कृषि विभाग की ओर से जिले में वैसे 25 जगहों की जियो टैगिंग की जा रही है जहां धान की रोपनी नहीं हो सकी है। इस बारे में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बारिश होने से गिर नहीं रहा है, एकदम बिहान बाल भी सब सूख रहा है। ऐसे ही अब तनी मनी जिया रहा है, पटवन करके जिया रहा है। अथी बिहान भी खेती बाड़ी कहीं अथी कर रहा है तो अपना एका कट्ठा है वो भी पटवन से। वो हम लोग चाह रहे हैं कि सुखाड़ का स्थिति बना है तो सुखाड़ सरकार द्वारा सुखाड़ घोषित हो, जी राहत कर चलाया जाए। क्या होना चाहिए क्षेत्र में? सुखाड़ राहत योजना चलाया जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। तेरे गढ़वा में तो धान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बारिश कम होने की वजह से अभी तक जो हमारा आच्छादन है वो मात्र 6.5% के अप्रोक्सी है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और कुछ दिन बारिश अभी हुई थी, अगस्त 1 से लेकर 4 तारीख तक बहुत अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद फिर बारिश बंद है। अभी जहां जहां बारिश है और निचली जमीन है, दोनों एरिया है, वहां पे धान अभी लग रहा है और आच्छादन प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यदि बारिश अच्छी हो जाती है अभी भी तो 15 से इस अगस्त भर में बहुत अच्छा आच्छादन हो जाएगा। लेकिन ये बारिश पे रेलवे की ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल का भी हिस्सा शामिल है। इस परियोजना में जमशेदपुर से चक्रधरपुर और चक्रधरपुर से मनोहरपुर तक मुख्य सड़क के बीच मौजूद रेलवे फाटकों में ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज के लिए इंडियन जियोटेक्निकल सर्विस नई दिल्ली की ओर से सर्वे और सॉइल टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। सर्वे कर रही एजेंसी के मुताबिक जमशेदपुर से मनोहरपुर के पास स्थित चराइकेला तक 27 ओवरब्रिज बनेंगे, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। मुख्य सड़क में पड़ने वाले रेल फाटकों में ओवरब्रिज का निर्माण हो जाने से सड़क मार्ग पर लोगों का आवागमन सुचारू हो सकेगा। 27 फ्लाईओवर की और ओवरब्रिज बनने का बात रही, जिसमें कुछ वाटर अंडर पास जैसे कैनाल हो गए, रिवर हो गए, वहाँ पे बने, कुछ रेलवे क्रॉसिंग के पास बनेंगे और जिस जगह नीड रहेंगे जहाँ पे देखा जाएगा उस हिसाब से वहाँ पे फ्लाईओवर बनेंगे। 27 स्पॉट्स पे अभी जैसे सॉइल टेस्टिंग